भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ। ब्रेकिंग न्यूज लव बिग स्टोरी। अलीगढ़ से पाकिस्तान जाने वाला बादल बन गया बबलू, कर लिया इस्लाम धर्म कबूल। पाकिस्तानी युवती के प्यार में सरहद पार करने वाले बादल बाबू ने वीडियो कॉल पर परिवार से कहा, भारत लौटकर नहीं आऊंगा, इस्लाम धर्म कबूल कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से पाकिस्तानी युवती के प्यार में सरहद पार करने वाले बादल बाबू ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। बादल ने शुक्रवार को पेशी के दौरान वीडियो कॉल पर अपने परिजनों से बात करते हुए यह बात कही। बातचीत के दौरान बादल ने अपने माता पिता को भरोसा दिलाया और कहा, आप लोग टेंशन मत लें, मैं मजबूरी में ये कदम उठा रहा हूँ। सना उर्फ रानी के बिना मैं नहीं रह सकता, इसलिए इस्लाम धर्म कबूल कर रहा हूँ और पाकिस्तान में ही रहूंगा। भारत लौटने का सवाल ही नहीं उठता। बादल की इस बात ने उसके माता पिता को सदमे में डाल दिया। बादल के पिता कृपाल सिंह और भाई रूप किशोर ने बताया कि उन्हें बादल की बहुत चिंता हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मदद की गुहार भी लगाई है। दरअसल अलीगढ़ जिले के थाना बरला के नगला खेतकारी गांव का रहने वाला बादल बाबू, जिसका असली नाम बबलू है, पाकिस्तान की 21 वर्षीय सना रानी के प्यार में पड़ गया। उनकी मुलाकात 2.5 साल पहले फेसबुक के जरिए हुई थी। दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। बादल ने सना से शादी करने की इच्छा जताई। प्यार के चलते बादल ने बिना वीजा और पासपोर्ट के पाकिस्तान जाने का बड़ा कदम उठाया। 27 दिसंबर 2024 को वह पाकिस्तान पहुंचा, जहां पंजाब प्रांत के मंडी बहाउद्दीन जिले के माउंट गांव में सना से मिलने की कोशिश करते समय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बादल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शुक्रवार को उसकी पेशी के दौरान वकीलों ने कोर्ट में उसका पक्ष रखा। जब बादल पाकिस्तान पहुंचा तो सना ने पुलिस के सामने बयान दिया कि उसे बादल में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह उससे शादी नहीं करना चाहती। हालांकि पुलिस के सामने बादल ने सना के प्रति अपने प्यार का इजहार किया और कहा कि वह उससे शादी करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बादल के पिता कृपाल सिंह ने बताया कि उनका बेटा पिछले 8 साल से दिल्ली के गांधी नगर में सिलाई का काम करता था। 29 सितंबर 2024 को उनकी आखिरी बार फोन पर बादल से बात हुई थी। बादल ने दीपावली से पहले घर आने की बात कही थी, लेकिन दीपावली से 15 दिन पहले वह दिल्ली के अपने किराए के मकान से गायब हो गया। बाद में परिवार को खबर मिली कि वह पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गया है। परिवार अपने बेटे को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान में वकील नियुक्त कर दस्तावेज भी भेजे हैं। पेशी के दौरान वकीलों ने बादल की वीडियो कॉलिंग पर उसके माता पिता से बात कराई। बादल ने कहा कि वह भारत लौटकर नहीं आएगा और इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है। इस बयान ने परिवार की चिंता को और बढ़ा दिया है। परिवार को उम्मीद है कि एक दिन बादल वापस लौट आएगा, लेकिन उसकी मौजूदा स्थिति ने सभी को गहरी चिंता में डाल दिया है। वहीं दूसरी ओर मां गायत्री देवी के द्वारा बताया गया, पाकिस्तानी पुलिस की कैद में बादल के होने के चलते बादल पर क्या बीत रही है वह समझ सकती है। फिलहाल जब तक बादल पाकिस्तानी पुलिस की कैद से बाहर नहीं आता, तब तक उनकी मां को बादल के भारत आने का इंतजार रहेगा। फिलहाल उनके परिवार की चिंता बढ़ चुकी है, लेकिन वकीलों के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया है बादल को वह जल्द पाकिस्तान पुलिस की कैद से रिहा करा कर रहेंगे। बादल के द्वारा वीडियो कॉल पर बादल की मां से बातचीत की और उसके द्वारा वकीलों के माध्यम से यह बताया गया कि बादल अब इस्लाम धर्म अपना चुका है। लेकिन बादल के पिता का कहना है वहां क्या स्थिति रही होगी, उसके चलते उनका बेटा इस तरह की बातें कर रहा है। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर ये लेटेस्ट खबर हिंदी में। लोकेशन अलीगढ़। बाइट बादल के पिता और मां। बाइट पाकिस्तानी वकील। हाँ भैया, क्या बोला था? जी कह रहे हो कि मम्मी मैं ना आऊँगा, मैंने इस्लाम कबूल कर लो, मैं यहीं रहना। ये बात आपको कैसे बताई उसने? वीडियो कॉल पे? हाँ वीडियो कॉल पे ही बताई। वो बूझ रहे थे ना मंगे, तो उन्होंने वीडियो कॉल पे ही बताई। और क्या आज मैं रो रही कि मम्मी रो मत ही, चिंता मत करो। मतलब आपके बेटे ने वहाँ इस्लाम कबूल कर लिया पाकिस्तान में? हाँ जी। किस तरह की परेशानी बता रहा था वो आपको? कोई परेशानी नहीं बता रहा था। क्या कहना चाहेंगी यहाँ की सरकार से? कुछ कहना चाहेंगी? यहाँ की सरकार से, पाकिस्तान की सरकार से मैं तो नो कह रही हूँ कि कानून द्वारा मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए। मेरी इतनी हथ जोड़ी है, जो उसने गलती की है मैं नो नहीं कह रही कि कानून नहीं,
लेकिन उसकी थोड़ी बहुत कागज़ को करके मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी मेरे घर पे लाने का प्रयास करें। अच्छा एक बात बताइए, जब उसने इस्लामी कबूल कर लिया है तो फिर हिंदुस्तान कैसे आएगा वो? माँ तो भी नहीं रह सकती बेटे के बिना। आपको उम्मीद है? पूरी उम्मीद है मुझे कि मेरा भगवान पर मुझे उम्मीद है, जो वकील साहब हैं उन पर भी उम्मीद है, सारी जनता पाकिस्तान की है, वो भी हमें विश्वास दे रही है, उनके लंग से भी हमें उम्मीद लग रही है। झांकी भी अभी तो कुछ करा नहीं है, लेकिन झांकी भी जनता से हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी हमारे इस मामले में ज़रूर सहयोग देंगे। अच्छा ये बताइए, वकील आपने किया है, वकील कहाँ के वकील हैं वो वकील वहीं के हैं, पाकिस्तान के ही हैं जी। पाकिस्तान के हैं। हाँ जी। उनका कहना क्या है आपसे? उनका कहना ये है कि मेहता जी आप चिंता मत कीजिए, मैं ही आपका बेटा जैसा ही हूँ, मैं आपकी पूरी मदद कर रहा हूँ और करूँगा, और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बेटा भारत ज़रूर आएगा। मैं उम्मीद के साथ कह रहा हूँ। और जो आपके बेटे से जो आपकी बात हुई वीडियो कॉल पे, क्या हुई, कैसे शुरुआत की उसने, क्या बोला? इतना ही बोला उनने, नमस्ते करके यही बात बोली। हमने कही बेटा हमसे छिप के चला गया है, तू क्यों? कि मम्मी उसकी मजबूरी, लड़की की ऐसी आई थी सामने मेरे, जो मुझे बताना मुमकिन नहीं मैंने समझा और मैं वहाँ से आ गया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ माँ, मुझे माफ़ कर दो तुम। फिर उसके बाद में क्या बोला? उसके बाद में और मेरी कागज़ मैंने इस्लाम कबूल कर लिया यहाँ, इतना ही बोला था। 2 ही मिनट बात कराई थी हमारी, चुके थे हमारा भी मोबाइल का नेट भी चल नहीं रहा ढंग से, इस वजह से बात ज़्यादा हो ही नहीं पाई। अच्छा ये बताइए कि क्या वो लड़की अब शादी करने को तैयार है? आपको जानकारी हुई है क्या जी इस्लाम मुझे कबूल होने के बाद? नहीं, मुझे कोई मालूम नहीं है इस बात की। नहीं, नहीं शादी फादी की बेटे ने बताई और नहीं उन्होंने कुछ बताया है। बस हम तो अपने बेटे की उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारा बेटा जल्दी से हमारे पास आ जाए। जहाँ की सरकार से भी विनती कर रहे हैं, वहाँ की सरकार से भी विनती कर रहे हैं, वकील साहब से, उनकी टीम से, सबसे विनती कर रहे हैं, जहाँ से और वहाँ तक, कि बस हमारे बेटे को तो हाथ जोड़ के उनके लिए वो है, लेकिन हमारे बेटे के लिए छोड़ दें। ये इस वक्त बादल को जो है बड़ी सक्सेस मिल चुकी है फयाज भाई को। थोड़ा साइड हो जाना, ये सामने देखिए बादल नजर आ रहा है आपको, और ये छोटा सा बच्चा हंस रहा है, सामने देखिए, देखिए कितना छुप रहा है ये सामने, ये तो छुप रहा है, हमारे सामने छुप रहा है ये देखिए, ये है बादल। ये तो यार बहुत अफसोस की बात है, यहाँ पे खड़े हुए बड़ी मुश्किल से टाइम लिया, आप फोन अटेंड करें। यही है ना आपके पास, साइड पे आ जाए ना, रश भी दो आदमी बाकी सब दो खैर यार, उसके फादर से बात करवाना चाह रहा हूँ, फौरन राब्ता करवाएं, उसके बाद खड़ा हूँ। लीगली क्लियर हो जाओ, ये बात की बात है, लेकिन सर में रहना वो बात की बात है। जब तक ये जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये जब आपको क्लीन चिट देंगे, वो उसके बाद की बात है। अभी ये बात कर ले जल्दी से। हाँ पापा नमस्ते। हाँ मैं ठीक ठाक, तुम बताओ।
पापा वो लड़की की उसकी मुश्किलें ऐसी थी, इस वजह से आया था। इसकी माँ से करवाए बात इसकी, ये माँ बहुत ज्यादा परेशान है। काम करूंगा, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। बस ठीक है। ना तो कभी गलत इरादा बनाया, ना कभी गलत काम के लिए आया, बस ये मजबूरी कुछ ऐसी बनी। आपको मैंने सब कुछ बताया था ना कि मैं जो है यहाँ पे नहीं रुक सकता, यहाँ पे नहीं रह सकता। अभी कोई फाइनल करना चाहते हैं, इस वजह से बड़ा मुश्किल ही मैं वहाँ पे पापा नहीं रह सकता था। नहीं पापा, कभी नहीं, लाइफ में आज तक झूठ नहीं बोला, तो अब कैसे झूठ बोल सकता हूँ। और वरना मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होगा, शायद मैं कुछ कर लूँ, इससे अच्छा रोना नहीं। और मैं नहीं आऊँगा कभी। अभी इस्लाम कबूल कर लिया, किसके कहने पे किया है? वो मेरा दिल खुद कहता है। हाँ पापा, मुझे बहुत पता है, और एक्चुअली मुझे याद भी बहुत आती है आप लोगों की सबकी। इसको जरा आपका। मेरा नाम है कृपाल। अच्छा कृपाल जी, ये बताइए, आपका बेटा पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान जाने के बाद में कल आपकी वीडियो कॉल पे बात हुई, क्या बात हुई आपकी? मेरे से बस उसकी राजी खुशी मैंने पूछी थी उससे। पता तो सोशल मीडिया के द्वारा पढ़ी गया था कि वो पाकिस्तान में हिरासत में है। तो कल मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा कैसा है तू? तो कहने लगा पापा मैं ठीक हूँ। मुझसे नमस्ते भी की उसने। तो मैंने कहा बेटा तू एक बार हमें बता के क्यों नहीं गया, ऐसे चुपचाप चला गया? तो वो कहने लगा कि पापा लड़की की मुश्किलें ऐसी थी जिस कारण मैं आपको नहीं बता पाया और मैं सीधा यहाँ आ गया। तो मैंने तूने कितनी गलती करी है। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा झूठ मत बोलना, बस जो भी बात हो सही सही बताना। उसके बाद में फिर उसे वहाँ से ले गए। अच्छा, जिस लड़की का जिक्र चल रहा है, क्या आपकी जानकारी में है कौन है, क्या नाम है? नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं जानते? नहीं। अच्छा, एक चीज़ और सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चली है, या आपकी भी बात हुई होगी, क्या आपके बेटे ने ये बताया है आपको कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया? नहीं, बेटे ने तो मुझे नहीं बताया। बाकी जो मेरे वकील हैं उन्होंने मुझे बताया कि आपके बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया है। और क्या बताया उन्होंने? वो केस लड़ रहे हैं हमारा, तो केस के बारे में बताते रहते हैं कि हम आपका बेटा आपके लिए भारत ज़रूर वापस करेंगे, चाहे इसके लिए हमें हद से गुजरना पड़े, पर आपका बेटा आपके पास आएगा ज़रूर। जब इस्लाम कबूल कर लिया तो कैसे मानते, कैसे वापस आएगा बेटा? देखो, ये बात तो नहीं कह सकते कि कितना सही है और कितना गलत है। इस बात की तो हम बेटे से मिलेंगे आमने सामने, जब ही हमें पता पड़ेगी कि बेटा हमारा इस्लाम कबूल कर लिया है या नहीं किया है। हालांकि ज़िंदगी में लोग पता नहीं क्या क्या एग्री हो जाते हैं किसी मुश्किल में आके, तो इस बारे में अभी मेरे लिए कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने बेटे से मुलाकात के लिए कुछ प्रयास किए हैं, क्या किया है अब तक आपने? हमने मोदी जी से और अमित शाह जी से और ये हमारे विदेश मंत्री हैं और योगी जी से हमने प्रयास किया है। उनके लिए लेटर भी भेजा था हमने अपने बेटे की मांग के लिए कि हमारे बेटे के लिए भारत वापस लाया जाए, तो अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया है। पाकिस्तान एम्बेसी से कोई आपके पास जवाब नहीं। हो, या इंडियन एम्बेसी से हो? किसी से हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ? नहीं। लोकल पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? लोकल पुलिस का तो यही कहना है कि देखो, देश हमारा है, वो बेटा हमारा है, पर देश हमारा नहीं है। हम जहाँ तक है वहाँ तक आपकी पूरी कोशिश करेंगे, ये हमारा वायदा है आपसे। कोई किसी तरह की कोई उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह या कोई एप्लीकेशन वगैरह दी अब तक? हाँ, दी थी, हमने एप्लीकेशन दी थी। क्या हुआ उसमें? उसमें का भी हमारे पास कोई जवाब नहीं आया।
क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि हमारा बेटा हमें मिल जाए। सबसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि हमारा बेटा हमें वापस मिल जाए, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा औलाद ही होता है, और औलाद का सहारा ना हो तो फिर माँ बाप ही क्या करें बताओ। हम तो अपने बेटे के लिए मांग कर रहे हैं कि हमारा बेटा हमारे पास आ जाए।